हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से ये सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फ़ोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हों या कोई बहुत पर्सनल बातें हों। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के। वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है, कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। दोस्तों, एक और जो वीडियो है और जो कहानी है उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। और इसमें अजीत डोभाल हैं जो एनएसए हैं और उनकी चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि इतने एडवांस दुनिया में जहाँ पर एआई तक का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर कोई इंसान चाह रहा है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहायता लें और इसका इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें या फिर स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करें। सब चीज़ें जो है डिजिटल हो गया है। और ऐसे डिजिटल ज़माने में भी अगर कोई आपसे ये कहे कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको आश्चर्य होगा। और वो भी एक ऐसे इंसान जो जिनकी कूटनीतिक देखें, जिनकी डिप्लोमेसी देखें, जो दुनिया भर में तमाम देश में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उनकी चर्चा होती रहती है, वो अजीत डोभाल हैं। और वो बयान ये दे रहे हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा जानकर ये आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या सच में अजीत डोभाल मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल जो जैसे एनएसए है, सुरक्षा सलाहकार है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी अगर किसी के फ़ोन को टैप करना हो या फिर उनके लोकेशन की जांच करनी हो, तो कभी कभी होता है कि इंटरनेट के जरिए किसी के लोकेशन को जांच किया जा सकता है। फ़ोन अगर पास में है तो उसके लोकेशन को टैप किया जा सकता है कि ये इंसान कहाँ पर है। और अगर इस लिहाज से देखेंगे तो फ़ोन का इस्तेमाल ना करना ही सही होता है, अगर सुरक्षा के लिहाज से है तो। अब इस बात पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हो रहा था और इस पर उन्होंने बयान दिया कि वो जो निजी संवाद है, मतलब पर्सनल लाइफ में अगर पर्सनल फैमिली से अगर बात करनी हो तो फिर वो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी नहीं करते। और बाकी के संपर्क से वो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। और इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती है कि वो कैसे इससे दूर रह पाते हैं। कार्यक्रम में देश के करीब 3,000 युवा शामिल हुए और इस 3,000 युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास समेत हर क्षेत्र में खुद को मजबूत करना होगा, ताकि गुलामी और हमलों की जो इतिहास है उसका जवाब दिया जा सके। और इसी पर उन्होंने कम्युनिकेशन को लेकर भी अपनी बात को रखी है। और उनसे एक सवाल ये पूछा गया था कि क्या मुझे जो आपके बारे में पता चला है कि आप मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके जवाब में अजीत डोभाल ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा कि पता नहीं आप कहाँ से ये जानकारी ले ली है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपको मालूम कैसे हुआ, लेकिन मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। और ये भी सच है कि निजी ज़रूरतों को अगर छोड़ दें तो मैं ना तो इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ और ना ही फ़ोन का। मैं इसके बिना काम चला लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जब विदेश में किसी से संपर्क करना होता है तब इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन के कुछ और भी साधन हैं जो आम आदमी को पता नहीं है और इस वजह से हम फ़ोन का नहीं, कम्युनिकेशन ज़रूर कर लेते हैं लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। अजीत डोभाल मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हुए थे और अपने संबोधन में कहा
कि भारत को केवल सीमाओं नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर क्षेत्र में खुद को मजबूत करना होगा, ताकि हम हमलों और फिर गुलामी के जो दर्दनाक इतिहास है उसका जवाब दे सकें। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। मेरा जन्म एक गुलाम भारत में हुआ था और हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अनगिनत कष्ट सहे। भगत सिंह को फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर संघर्ष किया, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और तब जाकर देश आज़ाद हुआ। तो अजीत डोभाल ने स्पष्ट ये किया कि भले ही उन्होंने बदला शब्द को पॉजिटिव न लगे, लेकिन यह एक ताकत के रूप में भी काम कर सकता है, बदला। और उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास के लिए जवाब देना चाहिए और देश को फिर से महान बनाना है, न सिर्फ सीमा सुरक्षा के मामले में बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और फिर हर पहलू में देश को आगे बढ़ाना है। उनके बयान को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अजीत डोभाल के अगर देखें तो अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार हैं और अभी नहीं काफ़ी समय से हैं, ये जासूस भी रह चुके हैं पाकिस्तान में। तो इनकी चर्चा होती रहती है। इनको सोशल मीडिया पर भी कहा जाता है, इनको माना जाता है कि ऐसे अजीत डोभाल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहे, चीन में रहे और इन्होंने कई सारे ऐसे मिशन हैं जिसको सफलतापूर्वक इन्होंने अंजाम दिया है अजीत डोभाल। और इनके रिटायरमेंट की अगर देखें तो अब आईपीएस थे, रिटायरमेंट हो गए 30 मई 2014 से अजीत डोभाल अभी एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। ये इनका जन्म अगर देखें तो 1945 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। इनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता हेमवती नंदन बहुगुणा उनकी माँ के चचेरे भाई थे। ऐसा मतलब जो जानकारी आई है कि डोभाल की पढ़ाई वैसे राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमी में एमए किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वे आईपीएस की तैयारी करने लगे, आईएएस की तैयारी किए। फिर उनके जो कैडर थे वो केरल कैडर में रहा। 1968 में पुलिस सेवा में उनकी जो सिलेक्शन हुई। कोट्टायम में उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर ताला सलेरी का जो अपर पुलिस अधीक्षक है उन्हें ये नियुक्त किया गया। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुख्य पद से रिटायर्ड हुए और वे सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियान में शामिल हो गए। 1974 में अपनी सेवा के 6ठे साल में डोभाल को पुलिस पदक भी मिला। इसके बाद इन्होंने कई सारे सीक्रेट मिशन पर भी काम किया है, गुप्त मिशन पर भी रहे हैं और इन्हें मोदी के जेम्स बॉन्ड के तौर से भी देखा जाता है। और इनकी कहानी देखें तो मोदी के जासूस की कहानी की वजह से इनकी चर्चा होती रही है, जिसमें पाकिस्तान में जब ये जासूस के तौर पर थे तो इन्होंने कई सारे सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया और जिससे पाकिस्तान भी अजीत डोभाल के नाम से थर्राता था। ऐसे कई जगह पर चर्चा होती रही है। तो ये कुछ जो जानकारी थी अजीत डोभाल को लेकर। इसके बाद ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो ये 30 मई 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। इनके कार्यकाल को लगातार एक्सटेंड किया गया है। तो ये पूरी इनकी कहानी थी जो हमने आपको बताई है और जो इन्होंने बयान दिया है उसकी चर्चा थी। तो छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।